हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार शिक्षा। दोस्तों, आज का जो जर्नल एंट्री का जो क्लास है, जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी, ये लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। क्योंकि पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने गुड्स को खरीदना और बेचना, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के साथ किस तरह से जीएसटी की एंट्री होती है, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और आज के डेट में जो पिछले क्लास में हमने गुड्स खरीदा था, अगर उसका रिवर्स एंट्री करना पड़े, मतलब गुड्स खरीदा था तो परचेस अकाउंट डेबिट हुआ था ना, अब गुड्स अगर हमारे पास से जा रहा है तो फिर क्या, तो जो वहां पे इनपुट जीएसटी हमने डेबिट किया था, इनपुट लिया था, एसेट्स माना था, अब वो कैंसिल हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे गुड्स खरीदते हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट, वैसे ही अगर हमारा जब गुड्स चला जाता है तो परचेस को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो ना। वैसे ही जब वहां इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था तो अब क्रेडिट। सपोज अगर मैंने मान के चलो एग्जांपल के लिए कि मैंने गुड्स खरीदा 100 रुपए का, तो परचेस किया 100 रुपए का, डेबिट किया और इस पे 6% जीएसटी दिया। कितना परसेंट? 6%। तो यानी कि 6 रुपए 6 रुपए, इसको क्या कहता है, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये करते हैं ना। 2 मैंने पेमेंट कर दिया होगा कैश में, कितना रुपए, 112 रुपए। तो ये तो पिछले क्लास में हमने समझा था गुड्स खरीदने का। अब सर इसमें से मान के चलो कि रिटर्न करना पड़ गया, क्या करना पड़ गया, रिटर्न करना पड़ गया, या फिर आपने इस 100 रुपए में से ना 50 रुपए का सामान जो है आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया। क्या, किस पर्पस के लिए यूज कर लिया सर? पर्सनल पर्पस के लिए। इसमें जीएसटी का रेट जो है वो 6% ईच था, तो 100 रुपए का 6%, 6 रुपए आएगा। हाँ सर, तो ये हमने किया। अब मान के चलो इसमें से 50 रुपए का गुड्स ना आपने पर्सनल पर्पस के लिए ले लिया, तो क्या एंट्री करोगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कर दोगे। सर कितने रुपए का? 50 रुपए का। अब जो ड्रॉइंग्स डेबिट कर रहे हो तो ये ड्रॉइंग्स की वैल्यू 50 रुपए आएगा या कुछ और आएगा? अब जरा देखते हैं कि 50 रुपए का तो गुड्स ले रहे हो, तो इसका मतलब 2 परचेजेस आएगा, यानी कि परचेजेस कितने रुपए का? 50 रुपए का। अब यहां पे ये जो जीएसटी 6 रुपए हो किस पे लगाए थे? 100 रुपए पे। अब कितने रुपए का गुड्स कम हो रहा है सर? 50 का। तो इसका मतलब 50 रुपए का जीएसटी गुड्स जा रहा है, तो अब उस पे तो जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते ना, क्योंकि गुड्स तो तुम्हारे पास से चला गया। तुमने गुड्स बेचे थोड़ी ना, आपने कहीं चला गया दूसरी जगह, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो ये इनपुट जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। अब इनपुट जीएसटी में जो कैंसिल होगा यहाँ पे, ये 6 रुपए नहीं हो जाएगा, ये 6 रुपए किस पे? 100 रुपए पे। तो याद रखना इस 50 रुपए पे, तो 50 रुपए का अगर मैं 6% कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा? और दूसरा भी जो है आपका इनपुट SGST कितना रुपए? 3 रुपए। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा सर? यहाँ 56 आएगा। ये है रिवर्स का एंट्री। क्या है? रिवर्स। जब हमने गुड्स खरीदा था तो इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था, अगर गुड्स चला जाएगा ना तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब है कैंसिल करना। उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 क्या है? गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। याद रखना जितने का गुड्स जा रहा है ना उतने का ही जीएसटी कैंसिल होगा, ठीक है सर। ऑन विच CGST GST एट 9% वॉज पेड, यानी 5000 रुपए का जो पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है उस पर कितना परसेंट जीएसटी गया था? 9% गया था। तो सर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये तो हमको पता चल चुका है। अब ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुड्स जा रहा है ना, तो 2 परचेजेस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और साथ में इनपुट जीएसटी भी कैंसिल होगा। दोनों इनपुट CGST और 2 इनपुट SGST अकाउंट। कितने रुपए का है सर? 5000 रुपए का गुड्स जा रहा है, तो 5000 रुपए का 9% 450 रुपए होगा। 450 रुपए मतलब 5900 रुपए का ड्रॉइंग्स हो गया। कमाल है ना? हाँ सर, यही वाला एग्जांपल यहाँ आ गया। गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 वर गिवन एज डोनेशन ऑन विच CGST GST एट 9% वॉज पेड, यानी वो गुड्स जो आपने किसी को डोनेट कर दिए हो उस पे आपने 9% जीएसटी पे किया था, तो अब कैंसिल करना पड़ेगा। जब पे किए थे तो इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था ना, अब कैंसिल कर दो, बस खेल खत्म यहीं पे। तो आप देखो डोनेशन दिए हो तो या तो डोनेशन अकाउंट डेबिट कर दो या फिर चैरिटी अकाउंट, क्योंकि चैरिटी और डोनेशन लगभग एक ही होता है। तो डोनेशन अकाउंट, यहाँ पे डोनेशन लिखा है तो सीधा सीधा डोनेशन अकाउंट डेबिट करोगे। 2 सर गुड्स ले रहा है तो 2 परचेजेस अकाउंट, और परचेज के सामने जितने वाला गुड्स, कितने वाला गुड्स है सर? 2000 रुपए वाला ले रहा है, और इस पे हमको इनपुट CGST कैंसिल करना पड़ेगा, तो कर दो जी कैंसिल। 2 इनपुट SGST अकाउंट,
कितने रुपए है, 2000 रुपए का 9% आपका आएगा 180 रुपया। तो ये 180 2360 रुपये, कमाल है। थर्ड एंट्री क्या है, गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 वर गिवन एज सैंपल ऑन विच CGST SGST 9% वाज पेड। यानी सैंपल के लिए दिए हो तो क्या एंट्री होगा, या तो आप यहाँ पे फ्री सैंपल लिख लो या फिर एडवर्टीजमेंट लिख लो या फिर एक प्रकार से बिजनेस प्रमोशन लिख लो। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। अमाउंट कितना हो जाएगा बिजनेस प्रमोशन के लिए 2, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं परचेज, गुड्स जा रहा है ना तो 2 परचेजेस अकाउंट हो जाएगा और जीएसटी कैंसिल हो जाएगा ना तो 2 इनपुट CGST अकाउंट, 2 इनपुट SGST। हाँ जी, कितने रुपए का गुड्स है, 3000 रुपए का सर गुड्स है, तो 3000 रुपए का, और 3000 रुपए पे कितना परसेंट जीएसटी है, 9% है सर। तो 3000 रुपए का अगर मैं 9% कैलकुलेट करूं तो 270 इंटू में 2, यानी कि ये आपका डेबिट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3540 रुपये। कमाल है, ये हो गया थर्ड। फोर्थ पे क्या है आपका, फोर्थ पे है गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 वर लॉस्ट इन फायर ऑन विच CGST SGST वाज पेड, गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। नॉट इंश्योर्ड है तो एक ही एंट्री करना होता है ना, लॉस हो गया तो लॉस को डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस ना, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। 2 गुड्स गया है तो जाहिर सी बात है कि परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा, और परचेज क्रेडिट हो रहा है तो इनपुट जीएसटी भी कैंसिल होगा, इनपुट CGST अकाउंट, 2 इनपुट SGST। कितने रुपए है सर, सर फोर्थ का 5000 रुपये है, और जीएसटी का रेट मैंने नहीं लिखा है, जीएसटी है इस पे 9% ही मान लो। कितना परसेंट है, 9%। तो यानी कि 5000 रुपये का 9% 450 रुपये ही होगा। तो 5000 रुपये का गुड्स गया, 450 उस पर जीएसटी कैंसिल होगा, 450 CGST 450 SGST, तो टोटल 5900 रुपये का नुकसान हो गया। ओके सर। फिफ्थ एंट्री क्या होगा, फिफ्थ में है परचेज्ड स्टेशनरी फॉर ₹1000 अगेंस्ट कैश पेइंग CGST SGST। अब देखो हमने पिछले क्लास में सिर्फ गुड्स खरीदना और बेचने का ट्रीटमेंट देखा था जीएसटी के साथ, अब स्टेशनरी हो गया या कोई छोटे मोटे खर्चे हो गए उसका हम इसमें सीख लेंगे। तो स्टेशनरी खरीदा है तो ये भी एक एक्सपेंस है, और मैंने बताया ना कोई भी एक्सपेंस का अगर नाम है तो नाम लिखते हैं, तो डेबिट वाला एक्सपेंस लॉस है, बट इस एक्सपेंस का नाम क्या है, स्टेशनरी अकाउंट। तो स्टेशनरी अकाउंट कह लो। अगर इसको एसेट्स मानते हो तो एसेट्स डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है उसे डेबिट करो। अब खरीदे हो तो इनपुट CGST डेबिट होगा, इनपुट SGST अकाउंट भी डेबिट होगा। टू कैसे खरीदे हो जी, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि कैश में लिखा है, तो 2 कैश अकाउंट। कितने रुपए का खरीदे हो, 1000 रुपये का स्टेशनरी खरीदे हो, और कितना परसेंट है आपका जीएसटी, 6% है, तो मतलब कितना रुपए आएगा, 60 रुपये, तो इसका मतलब 1120 रुपये। हाँ सर, ये 5वां तो कंप्लीट हो गया। 6th और 7th यहीं पे देख लेते हैं, 6th और 7th में क्या बोला है। हाँ जी देख लेते हैं 6 नंबर पे, कमीशन पेड हमारे लिए एक्सपेंस है, और इस पे जो है वो आपको इनपुट जीएसटी अलाउड होता है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए का कमीशन दिए हो आपने, 9000 रुपये का, इस पे इनपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा, CGST एंड SGST। कितना रुपए है इसमें जीएसटी, इसमें है आपका 9% है, तो 9000 रुपये का 9% 810 रुपये, 810 रुपये, यानी कि ये आपका आ जाएगा 2। पेमेंट कैसे हो रहा है, कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, तो हम मानेंगे कि कैश अकाउंट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10,620 रुपये। कमाल है ना। अब ये देखो कमीशन रिसीव है, कमीशन रिसीव, देखो जीएसटी जो आउटपुट होता है, यानी कि आउटपुट जीएसटी जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो 3 ही चीज पे, गुड्स को, सर्विस को या एसेट्स को बेचने से, जो बेचने पर जीएसटी कलेक्ट होता है, दूसरा रेंट रिसीव पे जीएसटी कलेक्ट होता है, और तीसरा जो है कमीशन पे जीएसटी कलेक्ट होता है। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट रिसीव हो गया या कोई और वगैरह वगैरह इनकम होता है तो उस पे जीएसटी कलेक्शन नहीं होता है। ओके सर, तो यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन होगा यानी लायबिलिटी हो जाएगा। तो पैसा कैसे मिल रहा है, कुछ लिखा चेक के थ्रू मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हाँ सर,
अब क्योंकि कमीशन है तो कमीशन रिसीव क्रेडिट होगा, इनकम है ना। कितना रुपए कमीशन रिसीव है सर? 18,000 रुपये है। और इस इनकम पे हमको क्या मिलता है? आउटपुट। और आउटपुट कौन सा है? CGST अकाउंट एंड आउटपुट SGST अकाउंट। कितना रुपए है सर? 18,000 रुपये का 9% अगर मैं करता हूं तो 1620 रुपये। 1620 रुपये तो टोटल कितना आ जाएगा आपका पेमेंट करना, कितना पैसा रिसीव होगा? 21,240 रुपये। कमाल है, यानी कि 21,240 रुपये आपको मिल जाएगा। कमाल है ना। तो ये हमने आज बेसिक सा कुछ क्वेश्चन और कर लिए हैं। अगले क्लास में हम फिक्स एसेट्स का खरीदना बेचने पे GST का किस तरह से एंट्री होता है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।